अच्छा, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास वेरिएशंस बनाने का, जो कि आपका कंपोनेंट से लिंक होता है। वेरिएशंस आप पे कब काम आते हैं और क्यों काम आते हैं, पहले मैं आपको वेरिएशंस की बेसिक्स में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएशंस के यूज़ केसेस आप पे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट होना चाहिए। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉगल बनाता हूँ। ठीक है। टॉगल आपका क्या होता है कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक इस तरह का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर कलर दे दिया वाइट। ओके। और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका रेडियस स्टाइल। ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर एक एलिप्स बनाता हूँ, और इस एलिप्स के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इस एलिप्स को मैं यहाँ पर थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी कर देता हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर एक छोटा सा कलर दे देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके। अच्छा, ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट किया। ओके। तो जैसे ही मैं इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप्स के अलावा आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये ऑप्शंस आपके पास, अगर ये कंपोनेंट नहीं है आपका तो ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक बनाया है, ये अभी कंपोनेंट में मैंने कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो अभी आपके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रहे हैं। ओके। अच्छा, अब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आपका जो भी लेआउट है, फॉर एग्जांपल ये एक टॉगल आपका एक बटन है, ये आपको कंपोनेंट आपको बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनाने के लिए आप ये वाला आप चाहे तो आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के, या फिर आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके कंपोनेंट आप इसका बना सकते हैं। ओके। मैंने इसका कंपोनेंट बनाया, और कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं एक ऑप्शन ऐड करता हूँ वेरिएंट। ठीक है। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसमें वेरिएंट भी होता है, बुलियन भी होता है, इंस्टेंस स्वैप भी होता है, और टेक्स्ट भी होता है। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे वेरिएंट के ऑप्शन को। अच्छा, वेरिएंट के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो वेरिएंट का क्या मतलब होता है कि जो आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है उसके अंदर आप मल्टीपल वेरिएशंस आप बना सकते हैं। वेरिएशंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक बटन है, और उस बटन के आप मल्टीपल वेरिएशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करें, आप उसके वेरिएंट्स आप उसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है कि आप जहाँ पर भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको यूज़ करना। ठीक है। अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर मैंने एक टॉगल बनाया, और इस टॉगल को मैं यहाँ पर करता हूँ वेरिएंट ऐड करता हूँ मैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर वेरिएंट ऐड करता हूँ, तो आप यहाँ पर कुछ चेंजेस आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी प्लस वगैरह के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया मैंने, तो अभी आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास वेरिएंट्स के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके मैं वेरिएंट ऐड करता हूँ, तो जैसे ही मैंने वेरिएंट ऐड किया, तो आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि 1 वेरिएंट जो है वो यहाँ पर इसके अंदर एडेड है। ठीक है। तो ये आपका एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर आपका एक वेरिएंट आपके पास यहाँ पर एडेड है। ये वेरिएंट आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएंट इसके अंदर और ऐड करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर 2 वेरिएंट्स अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक वेरिएंट आपका है, फॉर एग्जांपल आपका जो टॉगल है ये आपका ऑन है अभी, और अगर आप इसका एक ऑफ का वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल इसका एक ऑफ का वेरिएशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके। अच्छा, इसको ऑन के वेरिएशन को बनाने से पहले मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली इसका जो कॉमन स्टाइल है वो यहाँ पर मैं मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है। इसको जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको जस्ट मैंने यहाँ पर इसको फुल विड्थ किया है, और यहाँ पर मैं इसका वेरिएंट एक में ऐड कर रहा हूँ। ओके। जैसे ही मैं इसका वेरिएंट ऐड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट आ गया इसका, और डुप्लीकेट आने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ स्टाइल्स के अंदर चेंजेस कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसको कोई डार्क या फिर कोई ग्रे कलर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, जो कि हमारा ये फील हो कि ये आपका एक सेकेंड वेरिएशन है, जो कि आपका एक डिसेबल मोड है और एक इनेबल मोड है। ओके। तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है, यहाँ पर एक वेरिएंट मैंने बनाया है टॉगल जिसके अंदर आपका ऑन है, और एक वेरिएंट मैंने बनाया जिसके अंदर आपका टॉगल ऑफ है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे रीनेम आप कर सकते हैं। इसको रीनेम हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप पहले ये ओके सॉरी,
अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है और आपको ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ग्रुप को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन है उसके अंदर यहाँ पर आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ की आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ है आपकी, अब लेट्स सपोज कि मैं एक ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ टॉगल फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ऑप्शन होता है, इसका जो नाम होता है वो प्रॉपर्टी के नाम से होता है, लेकिन आप इसको रेलिवेंट इसका नाम दें ताकि आपको ये चीज़ आपको रीयूज़ करने में आपको आसानी हो। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पर इसको टॉगल मैंने नाम दिया है और टॉगल नाम देने के बाद मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वेरिएशन आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, सेकंड वेरिएशन आपको वेरिएंट 2 के नाम से नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ ऑन और इसको मैं करता हूँ ऑफ। ओके, तो ये दो वेरिएशंस मैंने यहाँ पे बनाए, एक बनाया मैंने ऑन का और एक बनाया मैंने ऑफ का। ओके, अच्छा, अब ये दो वेरिएशन जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, अब इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेम है। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेम है जो कि आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है या फिर कोई भी आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पास एसेट्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेयर्स के बराबर में आपके पास आपको एक एसेट्स नज़र आ रहा है। मैं अपने एसेट्स में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर आपका जो ग्रुप 1 है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपका वेरियंट है। ओके, अच्छा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो मेरा जो वेरिएंट है वो यहाँ पर मेरा ड्रैग हो गया है। ओके, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहा हो। ठीक है, इसका जस्ट मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया ताकि मुझे ये अपना जो वेरिएंट है मेरा ये मुझे प्रॉपर्ली नज़र आ रहा हो। ओके, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ से एसेट्स में जाके अपने कंपोनेंट को मैंने यहाँ से यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो आपने प्रॉपर्टी बनाई थी वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, वैल्यूज़ आपको क्या नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे टॉगल यूज़ किया हुआ है तो हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम टॉगल नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आप चाहें आप वहाँ पर इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको जस्ट आपको यहाँ पर अपने वेरिएशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर अपने वेरिएशंस को यूज़ करेंगे आपका ये आपकी जो UI है वो आपकी यहाँ अप्लाई हो जाएगी, जो भी आपने वेरिएंट्स यहाँ पर आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये वेरिएंट्स आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और आप मल्टीपल वेरिएंट्स अगर आप यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे कि लेट सपोज कि मैं इसके थोड़े यूज़ केसेस में आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बटन का लेआउट आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो बटन के अंदर आपके पास काफ़ी सारे वेरिएशंस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस किस तरह के हो सकते हैं कि बटन के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट साइज़ हो सकता है, लार्ज हो सकता है, एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आपका हो सकता है। फिर उसके अलावा आपके बटन के अंदर आपके और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि उसका कलर हो सकता है, उसके अंदर बेसिक लेआउट, बॉर्डर्ड लेआउट आपका हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपके बटन के मल्टीपल कलर्स भी आपके पास हो सकते हैं। तो मतलब इस तरह के आप वेरिएशंस आपके जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ आपको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये तो मैंने आपको अभी जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएंट हमने ये बनाया है और एक वेरिएंट हमने यहाँ पर ये बनाया है। ओके, अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर ऑफ यूज़ करना है तो मैं ऑफ का लेआउट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ईजिली, और अगर मुझे ऑन यूज़ करना है तो मैं ऑन का लेआउट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो एक तो इसके अंदर ये चीज़ हो गई। अब दूसरी इसके अंदर एक ख़ास बात इसके अंदर ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर अपने वेरिएंट को सिलेक्ट करता हूँ और वेरिएंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने प्रोटोटाइप के अंदर। तो जैसे ही मैं प्रोटोटाइप के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर गया तो मैंने यहाँ पर अपने वेरिएंट को बताया कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी UI मेरी ये हो जानी चाहिए। ओके, अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास एक चेंज टू का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर आपके पास इवेंट का टाइप आ रहा है। ओके, आप चाह रहे हैं कि ये ऑन ड्रैग पर हो तो ये ऑन ड्रैग पे हो सकता है, आप चाह रहे हैं कि ये ऑन टैप पर मूव हो तो ये ऑन टैप पर भी मूव हो सकता है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास टॉगल ऑफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ओके और यहाँ पर आपको इंस्टेंट आपको नज़र आ रहा है। इंस्टेंट और टॉगल में क्या, इंस्टेंट से क्या होता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसको ये इसकी जो पोजीशन है, इसका जो वेरिएंट है वो चेंज होके इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए फॉर एग्जांपल। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका वेरिएंट चेंज होके वो इस लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके तो ये मैंने सिंपल यहाँ पर अपनी लॉजिक यहाँ पर मैंने डिफाइन करी है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो आपको यहाँ पर जो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको इसका ये प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा वेरिएंट ऑफ हो गया और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा वेरिएंट ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन इसके अंदर है कि अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई करी हुई है कि अगर आप यहाँ पर जूम इन करें और यहाँ पर आप चेक करें कि हमने यहाँ पर इंस्टेंट हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। इंस्टेंट की जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्मार्ट एनिमेट। ठीक है, तो स्मार्ट एनिमेट से क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि जैसे ही मैं इसको स्मार्ट एनिमेट करता हूँ इन दोनों को, तो स्मार्ट एनिमेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसको मैं यहाँ पे अपने पास प्ले करता हूँ दोबारा। ठीक है, तो प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आपका जो लेआउट है वो आपका प्रॉपरली एनिमेशन के साथ अब आपका लेआउट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके वेरिएंट का। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएंट को बहुत आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बटन्स के ऊपर। आपके फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसे बटन्स है जिनके अंदर आपको आइकन्स लगाने हैं, विद आइकन्स हैं, विदाउट आइकन्स हैं, तो इस तरह के अगर आपके पास वेरिएशंस हैं तो उसके अंदर बजाय इसके कि आप उन बटन्स को आप रिपीट करें, आप उनके अलग अलग आप वेरिएशंस आप बना सकते हैं और उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये बहुत ईजी है। ये वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन मैंने आपको ये बहुत ईजी करके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी तब जाके आप लोगों को ये स्टेप्स जो हैं इसके याद होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जैक्टली ऐसे ही आप इसका आप बनाएं और ये बनाने के बाद आप इसके अंदर फिर दूसरे वेरिएशंस आप बनाने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया क्लिक मी का, या फिर मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ ऑर्डर नाउ का। ठीक है, और इस बटन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कोई टेक्स्ट। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट सपोज आइको फॉन्ट के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक आइकॉन यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आइकॉन यूज़ कर लेता हूँ कार्ड का लेट सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस आइकन को ड्रैग करके यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको कार्ड का आइकॉन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी एक बेसिक सी यूआई बिल्कुल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कि इसके अंदर मैं दे देता हूँ इसको वाइट कलर और वाइट कलर देने के बाद और इसको मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन स्टाइल्स में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे फिल अप्लाई करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फिल अप्लाई किया है सिंपल सा। ओके, ये मैंने एक छोटा सा इसका अपना एक ऑर्डर नाउ का मैंने यहाँ पे बटन इसका बनाया है। ओके, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएशन बनाना है जिसके अंदर एक मेरा विद आइकन है और एक मेरा विदाउट आइकन है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पर वेरियंट ऐड करूँगा तो वेरियंट ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएंट्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 वेरिएंट्स ऐड किए तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी 1। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अच्छा मैंने वेरिएंट डिलीट कर दिया है। अच्छा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 आपको नज़र आ रहा है तो प्रॉपर्टी 1 को आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, आप इसको रीनेम कर दें। इसको आप कर दें कि आइकॉन स्टाइल। ओके, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ शो आइकन और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ हाइड आइकन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड करी हैं और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये हाइड आइकॉन है और ये यहाँ पे शो आइकॉन है। हाइड आइकॉन के अंदर मैं अपना आइकॉन यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके,
आइकन मैंने यहाँ से हाइड किया, और आइकन हाइड करने के बाद और ये मेरे पास यहाँ पर शो आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जिस वेरिएंट को भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, तो आप यहाँ से चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जिसको आप सिलेक्ट करके आप यहाँ चेंज करेंगे तो उस वेरिएंट का वो स्टाइल ऑटोमेटिकली इसका सेव हो जाता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर अब लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर एक बटन मुझे यूज़ करना है, तो वो बटन यूज़ करने के लिए मैं अपने पास कंपोनेंट्स में जाऊँगा, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद मैं अपना एक बटन का स्टाइल मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ओके, तो बटन का स्टाइल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अब जब मैं इस स्टाइल को यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास जो भी मेरे पास वेरिएशंस के ऑप्शन हैं वो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज हाइड आइकन में करता हूँ तो ये मेरा आइकन इसके अंदर हाइड हो जाएगा। अगर मैं आइकन को शो करता हूँ तो मेरा आइकन इसके अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएंट्स को बहुत आसान तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएशंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका आइकन किसी के अंदर आपके पास आइकन आपके पास टॉप पर आ रहा है, किसी के अंदर आइकन आपके पास बॉटम पर आ रहा है, तो इस तरह के भी आप वेरिएशंस आसानी से आप इसके अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वेरिएशंस को यूज़ करके जो आपकी स्टाइल गाइड है और जो आपके रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से आप उनको प्लेस कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं।